टेंथ क्लास का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ेंगे। लेकिन जो हमने वाइट बोर्ड पर लिखा, इसमें आपको जो है आपके किताब का कोई चीज़ नहीं लिखा। आपके किताब में जहाँ से शुरू होता है वहाँ से मैंने नहीं लिखा। मैंने लिखा, देखिए जो लिखे हुए हैं आपके सामने हैं, ये 7-8 में जो पढ़ना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको लिखा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखा। और आप जब उसी को 9th क्लास में पढ़ते हैं तो उसी चीज़ को हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं। मतलब ये पॉलिनोमियल्स है अकॉर्डिंग टू 9th, अकॉर्डिंग टू 7th, अकॉर्डिंग टू 8th। ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपको पढ़ना क्या है, पहले ये देखते हैं, ये सब देखते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स, इसको जिन बच्चों को ये सब नहीं आता है, ये टर्म, डिग्री, वेरिएबल, जिनको नहीं आता है उनको जो है 10th क्लास में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि आप जो है 10th क्लास के लिए एलिजिबल नहीं है। इसलिए नहीं है कि आप पुरानी बातों को नहीं जानते। जब पुरानी बातों को नहीं जानेंगे, कोई भी टीचर, कोई भी शिक्षक आप ये सोच के पढ़ाता है कि आप सब चीज़ को जानते हैं। लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि पुराने बातों को भी बताऊं। जिन्हें आता है मुझे बहुत खुशी होगी कि जिन्हें आता है, और जिन्हें नहीं आता है तो मुझे दुख होगा, चूँकि आप नहीं पढ़ते हैं। तो आप इसको जाने समझे, फिर से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो फिर हम समझाएंगे नहीं, इसलिए नहीं समझाएंगे कि समझने के लिए आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूट्यूब पर जाकर और देखें। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो गया, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो गया। कैसे सेपरेट करते हैं, तो प्लस माइनस गिन लीजिए और उसके बाद 1 बढ़ा दीजिए। जैसे एक प्लस है इसमें तो 1 बढ़ा दीजिए, 1 प्लस है तो 2 हो गया। यहाँ पर देखिए +2 लिखा हुआ है तो 1 2 3 हो गया यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो गए। ओके, वेरी इजी है। अब डिग्री इसका लिखते हैं, तो इसका डिग्री कितना हो गया 1, इसका डिग्री देखिए तो 2, इसका डिग्री कितना हो गया। यहाँ ऐसा अगर आए एक साथ, अगर x y z +5 लिख दे, ये तीनों वेरिएबल हो, तो इसका डिग्री जो है 3 हो गया। इसका पावर, इसका पावर, इस वेरिएबल एक साथ जब हो, गुणा में हो, उसका पावर जोड़ के हम लोग वेरिएबल लिखते हैं। तो इसका वेरिएबल हो गया डिग्री। और यहाँ जो डिग्री है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसलिए 1 हुआ। ठीक है, इसको जो है, इसमें भी पावर 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1 हो गया। ओके, अब वेरिएबल कौन कौन है, इसमें 1 है, x वेरिएबल है। इसमें कौन सा वेरिएबल है, x है। इसमें कौन सा वेरिएबल है, x y दोनों है। इसमें कौन सा वेरिएबल है, x और y दोनों है। इसमें कौन सा वेरिएबल है, तो x और y। तो अब बताइए, इसमें इन तीनों के लिए लिखेंगे 2 वेरिएबल्स। ठीक है, सही लिख रहे हैं। इसके लिए क्या लिखेंगे, 1 वेरिएबल। ओके, मतलब ये दोनों ऊपर में 1 वेरिएबल, ये तीनों जो है अब क्या हो गया 2 वेरिएबल्स। अब चलिए इसका डिग्री देखिए। डिग्री के अनुसार आप नाम जानते हैं, पावर में 1 हो तो उसको लीनियर बोलते हैं, पावर में 2 होता है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, पावर में 2 हो तो उसको भी क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, पावर में 1 हो तो उसको लीनियर बोलते हैं, पावर में 1 बोलते हैं तो उसको लीनियर बोलते हैं। अब आप अपना चैप्टर देखिए, लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन। तो हमें इक्वेशन अभी नहीं आया, हमारा ये जो लिखे हुए हैं सो एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन क्या होता है। कोई अगर पूछेगा कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है, ठीक है, तो ये आपके इन्वायरमेंट में ये सब चीज़ है। ओके, आप बने रहें और देखें कैसे दोनों में क्या अंतर है। तो पहले तो ये देखा जाए कि यहाँ क्या हो गया, लीनियर, 2 वेरिएबल लिखा हुआ है। देखिए इसको मिला दीजिए इससे, तो यहाँ 4 नंबर जो हुआ, ये 5 नंबर हुआ, ये 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ, ये 3 नंबर हुआ।
तो देखिए यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। ये क्या हो गया, ये इसके सामने हम लिखेंगे, इसके सामने ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ओके, अब इक्वेशन में नहीं लिखेंगे, इक्वेशन ये है नहीं, क्यों, क्या अंतर है इक्वेशन और एक्सप्रेशन में वो बताएंगे अभी। ये 4 नंबर और 5 नंबर में ये लीनियर, ठीक है, 2 वेरिएबल, ठीक है, तो लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ 2 वेरिएबल चाहे इन 2 वेरिएबल, ये दोनों को इसको मिला के लिख देना है। क्या लिखना है, इसको मिला के लिखेंगे ये लीनियर, किसकी चर्चा हो रही है, एक्सप्रेशन की, तो एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। लेकिन आपके किताब में ये एक्सप्रेशन की जगह पर क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन। अब ये दोनों में फ़र्क क्या होगा, इसको हम लोग समझे। चलिए, इसके फ़र्क को समझने के लिए बाज़ार में तो आप जाते हैं सब्ज़ी खरीदने, मान लेते एक सब्ज़ी वाला एक टोकरी, उसके पास एक टोकरी जो है आलू है, ठीक है, और एक टोकरी प्याज है, ठीक है, उसके पास 5 रुपया है। देखिए इसको ऐसे समझिए, एक टोकरी उसके पास आलू है, एक टोकरी उसके पास प्याज है, ठीक है। तो एक टोकरी आलू कैसे बेचा, कितना रुपया में बेचा, ये तो समझना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल का वैल्यू क्या फिक्स होता है, नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं एक टुकड़ी आलू रखा है, आलू की जगह पर कहिए कि आलू का दाम तो फिक्स होता है, चलिए फिक्स होता है, लेकिन बाज़ार में कोई आलू 1 रुपया कम होता है, कोई 1 रुपया ज़्यादा होता है, मतलब दाम उसका बदलते रहता है। तो यहाँ पर दाम, जैसे एक टुकड़ी वो बेचा तो हो सकता है एक दिन जो है वो बेच लिया 50 रुपया में, एक दिन जो है वो 60 रुपया में बेच लिया, एक दिन वो 70, बदल रहा है ना। यहाँ भी मान लेते हैं कि एक टुकड़ी प्याज बेचा 100 रुपया में बेच दिया, किसी दिन 105 रुपया में बेच दिया, किसी दिन 110 रुपया में बेच दिया, ऐसा हो गया। तो सपोज कीजिए एक दिन का उदाहरण लेते हैं, एक दिन में मान लेते हैं कि 60 रुपये में बेच दिया, एक दिन जो है 105 रुपये में बेच दिया, और उसके पास पहले से कितना रुपया है, 5 रुपया। तो अब बताइए उसके पास कितना हो गया टोटल, 165, 5, 170। मतलब यह चीज़ उसके पास आलू, प्याज और 5 रुपया सब मिला के 170 रुपया उसका वैल्यू हो गया। मतलब उस चीज़ों को, वैसे चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, किसी से तुलना कर रहे हैं, उसका वैल्यू किसी के, जैसे मान लेते हैं कि किसान के पास बहुत सारा गेहूं हुआ, ठीक है, गेहूं को स्टोर करते हैं, स्टोर कर दिए तो मैथ के लिए वह एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, मैथ के लिए एक्सप्रेशन हो गया। मैथ में जो भी चीज़ें आपके इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ है सब एक्सप्रेशन है। जैसे आप पढ़ते हैं रिसोर्स पढ़ते हैं, तो एनीथिंग इज़ कॉल्ड रिसोर्स, तो हम कह देंगे आपको एनीथिंग इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन विच इज़ अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। ऐसा अगर कह दे तो कैसे ये एक्सप्रेशन हो गया, इसको आप पूछिएगा ना कि कैसे एक्सप्रेशन हो गया। तो एक्सप्रेशन इसलिए हो गया कि आपके पास मान लेते हैं गेहूं पड़ा हुआ है, तो उसका कितने रुपए किलो, तो उसका भी तो दाम बदलते रहता है, कितने रुपए किलो, तो उसका दाम बदलेगा, कभी 17 रुपये बिकेगा, कभी 18 रुपये बिकेगा, कभी 19 रुपये बिकेगा। तो दाम बदलने के अनुसार उसका वैल्यू फिक्स होता है। सपोज कीजिए किसी दिन आपने उसको बेच दिया, आपको अब 11,000 रुपये मिल गए, तो आपके पूरे गेहूं का पर केजी अगर 17 रुपये किलो, कितना केजी आपके पास था, और ये मिल के आपको 11,000 रुपया हो गया। मतलब आपको जो सामान था जब बेचेंगे या उसको इक्वेट करेंगे नहीं, तब जाके जो है इसको हम जैसे अब ऐसे कहेंगे, आपके पास तो जब सामान को बेचते हैं तो क्या रखता है, तराजू रखते हैं हम लोग, तराजू के एक पलड़ा पर कुछ रखते हैं, दूसरे पलड़ा पर कुछ रखते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन होता है तराजू का एक ही पलड़ा हुआ, दूसरा पलड़ा जो है आपका अभी नहीं है।
ठीक है। तो दूसरा पलड़ा जब जैसे सपोज कीजिए x का मान 1 रख दिए कहीं, तो ये 6 आ गया। यहाँ पर इसको अगर यहीं इसी को सोचे तो x का मान 1 रख दिए, x का मान 1 रख दिए, तो वैसी स्थिति में x + 5 बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये एक रिलेशन बना। तो रिलेशन जैसे सपोज कीजिए परिवार, जितने भी परिवार हैं हम लोग के यहाँ, जैसे हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं, आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, किसी और के घर में बहुत सारे लोग हैं। आप बताइए घर के कोई न कोई किसी रिलेशन में कनेक्टेड है कि नहीं। जैसे तुम्हारा कोई मामा होगा, तुम्हारे कोई फूफा जी होंगे, तुम्हारे कोई बाबा जी होंगे, मतलब एक दूसरे से एक खास तरह से रिलेटेड है। तो ये रिलेशन इज कॉल्ड इक्वेशन, रिलेशन इज कॉल्ड इक्वेशन। कोई पढ़ा हुआ है कहीं रिलेशन नहीं है तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। मतलब इक्वेशन और एक्सप्रेशन में यही अंतर है कि इक्वेशन का जो है कोई वैल्यू नहीं होता है, फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है। इक्वेशन में जब उसमें कन्वर्ट कर देंगे तो उसी वेरिएबल का फिक्स्ड वैल्यू हो जाएगा। ओके, तो एक्सप्रेशन जैसे x + 5 अगर लिखा हुआ है कहीं, तो x + 5 के बारे में अगर सोचिएगा तो x का जितना भी वैल्यू रखते जाइएगा, जैसे x व्हेन x = 1, जैसे ये px लिखते नहीं थे, 9 क्लास में पढ़ते हैं, अभी आप 10 में पढ़िएगा तो px बराबर इसको लिखिएगा, पॉलिनोमियल है। 9, 10 में पढ़िएगा तो ये पॉलिनोमियल नाम लिखिएगा, ठीक है। और हीरो का नाम सुनता है ना, हीरो सुनता है नाम, तो सुपरस्टार कौन है? सुपरस्टार जो है अब आप कह देंगे तो कौन है? वही हीरो है। तो हीरो का नाम ही सुपरस्टार हो गया, तो वही चीज़ हो गया। यहाँ पर एक्सप्रेशन का नाम ही पॉलिनोमियल है। ओके, बस लेकिन किस क्लास के लिए? 9 और 10 के लिए। आगे पढ़ेंगे आगे क्लास के लिए ऐसा हो गया। तो px = x + 5, ओके, ऐसा लिख दिए। तो p1 निकालते थे तो क्या हो जाता था, 1 + 5 6 हो गया। p2 निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, बोलिए, 2 + 5 7 हो जाएगा। p3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई लिख दे कि x + 5 = 7 लिख दे, मतलब अब इसको इक्वेट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में, और ऐसा तो पढ़े हैं 6 क्लास में, 7 - 5 = 2, तो x का वैल्यू कितना हो गया। तो इक्वेशन में वैल्यू जो होता है फिक्स होता है, बट जबकि एक्सप्रेशन का वैल्यू फिक्स नहीं होता है। तो अगर इसी चीज़ को, जैसे ये हमारा 4 नंबर और 5 नंबर जितने भी हैं उस सब के बारे में अब हमको नहीं जानना है, हमको जानना है लीनियर एक्सप्रेशन। यहाँ लिखे हुए हैं, ये एक्सप्रेशन है x + y + 5, ये एक्सप्रेशन है। इसको अगर मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई एक आदमी, दो दोस्त हो, ठीक है, 2 दोस्त के जोड़ में 5 जोड़ने पर, 2 दोस्त के जोड़ में 5 जोड़ने पर, ऐसा अगर स्टेटमेंट हम दे दें, यही स्टेटमेंट तो अगले चैप्टर में पढ़ना है। ये लीनियर इक्वेशन में 2 ही चैप्टर है। एक चैप्टर हो गया जिसमें इक्वेशन सोल्व करना है, और एक चैप्टर हो गया जिसमें लैंग्वेज से इक्वेशन बना के सोल्व करना है, ठीक है। तो इसमें आपको ये हम कहें कि 2 दोस्त का उम्र का जोड़ में 5 जोड़ दें तो कितना होगा, तो हम तो जानते नहीं है, लेकिन तुम तो जानते हो ना तुम्हारा उम्र क्या है, और तुम्हारे दोस्त का डेट ऑफ बर्थ अगर तुमको पता है तो उसका उम्र क्या है, तब तो यहाँ एक्यूरेट निकल जाएगा। मान लेते हैं एक आदमी का उम्र 13 साल हो, एक आदमी का 12 साल हो, 25 × 5 = 30, 30 लिखेंगे। तो ये जब एक्यूरेट पता हो जाए, मालूम हो नहीं, तो ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन में बस बराबर रहता है। पहचानने का एकदम सिंपल तरीका है, जहाँ बराबर लिखा हुआ हो इक्वेशन हो गया, बराबर नहीं लिखा हुआ हो एक्सप्रेशन हो गया। उसी तरह से परिवार का किसी से कनेक्शन हो, जैसे तुम्हारा कोई मामा हो, मामा जी अगर हो तो मामा जी से तुम्हारा जो है एक रिलेशन है, ठीक है, मामा के बेटा से भी तुम्हारा एक रिलेशन है, लेकिन किसी दूसरे आदमी से, मोहल्ला के किसी दूसरे आदमी से कोई रिलेशन है क्या, नहीं है। तो आप जो है मोहल्ला के दूसरे आदमी के लिए एक्सप्रेशन हुए, और अपने मामा जी के लिए आप जो है इक्वेशन हुए। ओके, तो यही चीज़ फ़र्क है, यही समझना है। तो इक्वेशन यहाँ पर अब क्या हो गया, इसके लिए हम बदल देंगे बात। अब जो हुआ, मतलब ये जो इसके बारे में लिखे, तो लीनियर, ये यहाँ ध्यान दीजिए,
लीनियर एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल, लेकिन इसके बारे में क्या लिखेंगे आप? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, अब चैप्टर में क्या लिखा हुआ है उसको तो आप समझ गए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। मतलब दो ठो जो है उसमें अननोन क्वांटिटी होगा और दूसरी चीज़ की उसका डिग्री जो है कितना होगा, एक होगा। इसी तरह का बहुत सारा सवाल दिया हुआ है। अब किसी एक इक्वेशन को जैसे ये लिखे हुए हैं, ठीक है, इसमें तो ये इधर भी 5 है, तो 5 को उधर ले जाते हैं, सोल्व करते हैं तो 25 आ जाएगा। इसी को आगे फॉरवर्ड करते हैं। ओके, इसको फॉरवर्ड करेंगे तो x + y + 5 = 30 लिखे। x + y = 30 - 5। ये एक, अब ये थोड़ा सा क्या हो गया, सोल्व कर दिए इसको। थोड़ा सा हमने जो अपना बात रखा उसके अनुसार जो इक्वेशन ये आया, लेकिन अब ये इक्वेशन थोड़ा सोल्व होके छोटा हो गया। ओके, अब इसमें चलिए विचार कीजिए। जैसे x का वैल्यू 1 रखिएगा, देन अब आगे बढ़िए इसको, तो 1 + y = 25, देयरफॉर y = 24 हो जाएगा। पूरा सोल्व नहीं करते हैं, जानते हैं सब आप लोग। जब जानते हैं तो हमको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से x = 2 रखेंगे, देन y = क्या हो जाएगा, 2 + y = 25, देयरफॉर y = 23। ओके, इस तरह से अब हम ऐसे रखते जाते हैं। x = 3 रखेंगे, 3 रखेंगे तो इधर घट के 22 हो जाएगा, y = 22, ये एक xy हो गया। फिर इसी तरह से x बराबर अगर 4 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 21। ओके, दो का जोड़ 25 है, तो एगो 4 होगा तो दूसरा 21 होगा, एक 5 होगा तो दूसरा 20 होगा। अब सेट बन रहा है, 6 होगा तो 19 होगा, ठीक है, 7 होगा तो 18 होगा। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक ठो इक्वेशन दिया हुआ है। तो आप इसको जब सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू अपने से रखते जाएंगे, y का वैल्यू अपने से, x के जगह पर x = 1 2 3 4 5 6 7 जैसा जैसा डालते जाइएगा, y बराबर आते जाएगा आपको कितना, 24 23 22 21 20। तो आप ये बताएं कि कितना सॉल्यूशन आ गया इसका। मतलब इसको अगर सोल्व करेंगे तो आप अपने मन से, चूंकि x क्या है, अननोन, y क्या है, अननोन, तो अननोन जब क्वांटिटी हो तो आप x का वैल्यू अपने मन से रखते जाइएगा। कोई कहे कि नहीं x = 1 होगा, कोई कह दिया, कोई कहा कि नहीं x = 2 होगा, तो y के बहुत सारे वैल्यू आएंगे। मतलब 1 ये क्या गुण है, 1 लीनियर इक्वेशन, देखिए इसी से निकलता है आंसर, ऑफ 2 वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये परीक्षा में भी आता है। ये 1 नंबर का सवाल जो है 10th में जब जाइएगा तो x का वैल्यू जैसे जैसे रखते जाइएगा, y का वैल्यू, तो आप कहेंगे कि इसका एक ही वैल्यू कब आएगा। नहीं, हम लोग करते क्या है, कभी कभी जो है फेसबुक पर सवाल देखिएगा कि फलाना का फलाना मामा है और फलाना का फलाना ये है, तो दोनों में क्या रिलेशन हुआ। ठीक है, तो एक फलना का फलना मामा है, एक ही बात बोल दे तो कोई सोल्यूशन निकलेगा। अगर ऐसा सवाल अगर फेसबुक पर कोई पोस्ट कर दिया तो आप लिखिएगा ये सवाल गलत है आपका। ठीक है, तो
सवाल ये टू वेरिएबल जब हो, बस दिमाग में ये बैठाइए, टू वेरिएबल हो तो दो इक्वेशन पता होने चाहिए। थ्री वेरिएबल्स हो जाएगा, जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है, इसको फिर आगे हम लिखते हैं, आगे लिखते हैं। हम लिख रहे हैं कुछ, देखिए हम लिख रहे हैं x + y = 3 लिख दिए, 2x + y = हम लिख दिए 7, ऐसा लिख दिए। अब ये दोनों के लिए विचार किया जाए, ठीक है, दोनों को सोचा जाए एक साथ, तो ये x का कोई खास वैल्यू आएगा। मतलब दो वेरिएबल हो तो दो इक्वेशन होने चाहिए, तब ये सोल्व होगा। वी कैन सोल्व, लेकिन इसमें भी आगे चल के कुछ कंडीशन आता है जो अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। अभी शुरू में बहुत सारे लोग जो है पढ़ाते हैं, शुरू में ही समझाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरा और बहुत सारा मेथड है, 5 मेथड होते हैं इसको सोल्व करने का। हम कोई मेथड आपको नहीं बताएंगे, इसलिए नहीं बताएंगे कि तेज़ बच्चे तो समझ जाते हैं, ठीक है, जो तेज़ हैं, तेज़ को तो कोई पढ़ा लेगा, लेकिन थोड़ा जो जिनको नहीं समझ में आता है उनको पढ़ाना बहादुरी का बात है। तो मैं अभी जैसे पढ़ाऊँ, तेज़ जो होंगे उनको ऑटोमेटिक फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और कमज़ोर जो होंगे उनका काम चल जाएगा। तो आप जो है दो इक्वेशन दिया हुआ होगा हमेशा, ठीक है, हमेशा दो इक्वेशन दिया हुआ होगा, जैसे आपके किताब में बहुत सारा सवाल दिया हुआ है, ठीक है, तब हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा दिया हुआ हो x + y + z, ऐसा दे दिया हो, प्लस मान लेते हैं बराबर 5 लिख दिए, 2x + y + z = 3 लिख दिए। अब ये दो ही रहे तो आपको नहीं सोल्व होगा, कभी नहीं सोल्व होगा ये, ठीक है। तो जब दो वेरिएबल, यहाँ पर देखिए कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल का इक्वेशन है, यहाँ कितना वेरिएबल का इक्वेशन है, 3 वेरिएबल का, तो इसमें एक और होना चाहिए था। मान लेते हैं 3y + 5 = 20, ऐसा लिखते हैं, 5 नहीं z, सॉरी। तो ऐसा अगर लिख दिए 3 इक्वेशन, 1 2 3, तो ये जो है वी कैन सोल्व, ठीक है। अब ये हम लोग BSc में पढ़े थे, अब तो ISc में भी जो है, ISc में भी आगे मतलब ये जोड़ दिया गया है। हुआ क्या है कि धीरे धीरे सिलेबस को थोड़ा नीचे क्लास में, जैसे पहले हम लोग परसेंटेज जो पढ़ते थे, हम जो पढ़े हैं 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। 9th क्लास में जो भी कमर्शियल मैथ आपका परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस, ये सिंपल इंटरेस्ट, ये सब जो है हम लोग 9th क्लास में पढ़े, हम लोग जो है पढ़े। लेकिन अब जो है किस में पढ़ना है, 7th क्लास में पढ़ना है, थोड़ा 8 में पढ़ना है। तो 7 8 मतलब धीरे धीरे स्टैंडर्ड को जो है आपको नीचे क्लास में उठाया जा रहा है, ठीक है। तो ISc में इसको पढ़ना है इंटर क्लास में। तो 3 इक्वेशन, तो उसी 2, अगर 4 वेरिएबल है तो 4 इक्वेशन, इसी को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया जाएगा तो ये BSc का चीज़ हो गया, ओके। तो अब होता क्या है, एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहूँगा बच्चों को। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि पढ़ते हो मैट्रिक में, लेकिन टीचर पढ़ाएगा इंटर का। जैसे इंटर का बच्चे जाते हैं कोटा तैयारी करने और फेल कर जाते हैं, तो आपको अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। आप जब 10 क्लास में पढ़ते हैं, 11th का चीज़ पढ़ते हैं, जैसे केमिस्ट्री जो है, कहीं भी जाते हैं पढ़ने, केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, तो टीचर कहते हैं कि हम हाई लेवल का चीज़ पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हाई लेवल का चीज़ ठीक है, आप जानिए, तेज़ हैं तो जानिए, अदरवाइज़ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है 10th में कम हो जाएगा, ठीक है। तो जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उसके लिए पहले सोचें, पहले दूसरे के लिए नहीं सोचना है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, आगे बढ़ाते हैं। मैं एक डिवीज़न लिख दिया है, तो आप कहिएगा इस चैप्टर में इसकी क्या ज़रूरत है। चलिए, सब कोई एक ही जैसा पढ़ाएगा तो आपको लगेगा ना कि सर जो है वो ऐसा ही तो पढ़ा रहे हैं जैसे सब कोई पढ़ाता है। इसको देखा जाए थोड़ा सा। बच्चों 10 में जब आए हो तो 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, मतलब खास करके 6 से 9 तक आप पढ़े ना, तो कितना 4 साल पढ़े। तो 4 साल में तो इक्वेशन आप पढ़े, ठीक है। 4 साल में इक्वेशन, एक्सप्रेशन, आपने जो है एरिया निकालना सीखा, वॉल्यूम निकालना सीखा। लेकिन आज भी कोई पूछ देगा कि ये बताइए जो है वॉल्यूम आपका कोण का क्या होता है, तो आप हो सकता है कि आप कंफ्यूज कर जाए।
आपसे पूछ दिया जाए कि एक क्यूबॉइड का जो है वॉल्यूम क्या होता है या उसका सरफेस एरिया क्या होता है, तो आप हो सकता है भूल जाएं। तो 4 साल पढ़ने के बाद आप भूल सकते हैं, सब चीज़ याद नहीं होगा, कोई भी चीज़ पूछा जाएगा तो सब चीज़ याद नहीं होगा। ओके, तो नहीं याद होगा तो आपको 5 मिनट या 10 मिनट हम ज़्यादा ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि आपको समझ में आए। चलिए आपको आता है तो ठीक है, आप उतना देख लीजिए, उतना समय समझिए कि मेरा बर्बाद हुआ। लेकिन जिसको नहीं आता है उसको तो समझ में आएगा ना। तो देखिए भाग तो आता है कि नहीं, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा। 10 क्लास में जो पढ़ते हैं उनको बहुत सारे बच्चों को भाग नहीं आता है। दावे के साथ मैं कहता हूँ बहुत सारे बच्चों को भाग नहीं आता है। पता न वो गार्जियन को धोखा दे रहे हैं या अपने को धोखा दे रहे हैं, दोनों में से किसी एक को दे रहे हैं। स्कूल वाले को तो धोखा आप क्या दीजिएगा, स्कूल वाले तो पढ़ाते हैं, सब स्कूल वाले पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ना है, बच्चे ध्यान देंगे तब आएगा। तो इसमें क्या है 3x है, ठीक है, 3x लिख देंगे। अब इसमें कितना से हम गुना करें कि ये 6x² हो जाए, बताइए, ये पहले सीखना है। तो 3x में कितना से गुना करें, तो 2 से गुना करेंगे तो 6 हो गया, फिर x से गुना करेंगे तो 2x से गुना किए, तो यहाँ 2x लिखते हैं। ओके, यहाँ क्या लिखते हैं, तो तब अब ये जो 2x से गुना किए तो ये 2x से आपको इसमें फिर गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 6x² हो गया माइनस 8x हो गया, तो यहाँ लिखते हैं 6x² माइनस 8x लिख देते हैं। ये चिन्ह को चेंज करते हैं, जैसे भाग देते हैं, जब मान लेते हैं 4 से 21 में भाग दिए तो 4 बच्चे 20, नीचे 1 लिख देते हैं। 1 लिख दिया आपने, तो 1 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर क्या किया, घटाओ, पहले से क्या था प्लस 20 था, लेकिन आपने क्या किया, चिन्ह बदल दिया। तो यही चीज़ चौथा पांचवा का चीज़ जो है यहाँ यूज़ हो रहा है। तो जब क्या होता है घटाने, ये जो है घटता है, ऑलरेडी घटता है, ठीक है। तो यहाँ पहले से प्लस है तो ये कट गया, ये प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा, ठीक है। x फिर माइनस क्या हो गया 28 हो गया। अब क्या किए हैं इसमें, आगे हम फॉरवर्ड नहीं करते हैं इसको, आप ये समझिए कि ये क्या किए हैं, ये यहाँ क्या किए हैं, ये हमने इसको हटा दिया है, इसको ख़त्म किया है, इलिमिनेट कर दिया है, इस टर्म को इलिमिनेट कर दिया है। ओके, तो इलिमिनेशन हुआ। ओके, इलिमिनेट कर दिए तो इलिमिनेशन हुआ। इसी चीज़ का यूज़ जो है अब आगे बताते हैं। आपके वाइट बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखे। ओके, अब वहीं जो है भाग वाला याद कीजिए आप, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तो इसको इलिमिनेट कर देना है, हटा देना है, चाहे इसको हटा देना है। इलिमिनेट करना मतलब हटा देना है। इस टर्म को अगर हटा दिया जाए तो केवल y बचेगा, तो आराम से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इलिमिनेट कैसे किया जाता है इसको समझिए। एक और होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, ठीक है, तो उसको बाद में पढ़िएगा। पहले आप इलिमिनेशन मेथड जो है इसी को पढ़ लीजिए, यही मेथड पढ़ लीजिएगा, पूरा चैप्टर ख़त्म, इसके बाद में भी आपका बनना शुरू हो जाएगा आराम से। तो इलिमिनेशन, यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, इलिमिनेशन, ठीक है, मेथड, इसको बोलते हैं लुप्तीकरण, हिंदी में विधि, ठीक है। इसमें जैसे भाग देते हैं तो अब देखिए, उसमें तो बड़ा आसान था, उसमें था मान लेते हैं 3 है, यहाँ 6 है, तो 2 से गुना किए तो 6 आ गया। लेकिन अब 2 में कितना से गुना करेंगे कि 7 आएगा, ऐसा तो होता नहीं है। 2 के पहाड़ा में 7 नहीं आता है, 7 के पहाड़ा में 2 नहीं आता है। तो यहाँ पर एकदम सिंपल उपाय है, 2 7 का LCM ले लीजिए तो 14 होगा, सिंपल। अब इसको भी 14 बना लीजिए, इसको भी 14 बना लीजिए, ठीक है। तो 14 बनाने के लिए इसको नंबरिंग करते हैं, इसको दूसरे को नंबरिंग करते हैं। तो ऊपर वाले को 7 से इधर वाले से उसमें मतलब 14 लाना है, तो 14 लाना है, तो ये कैसे 2 14 कैसे होगा, तो 2 7 14। और इसको कैसे 14 करेंगे, तो 7 दूनी 14, ठीक है। आपको किसको एलिमिनेट करना है पहले ये भी देखना होता है कि x को एलिमिनेट करेंगे कि y को करेंगे, ठीक है। आप दोनों में से कोई एक एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 6 ये जो आया 14, तो अब इसको क्या करेंगे, फिर चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, यहाँ पहले लिख लेते हैं, उसके बाद पहले समझ लीजिए। इस 2 को 14 कैसे बना दिए, तो 7 से गुना किए,
तो इस 7 से ही पूरे चीज को गुना कर दिए, पूरे चीज को 7 से गुना कर दीजिए। तो 7 दूनी 14x, ये माइनस है, देखिए प्लस से गुना कर रहे हैं इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो माइनस 7 तिया 21y, ओके। 13 सत्ते 91, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये इसको कितना से गुना कर दिए, पूरे को 2 से गुना किए, तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, अब 20 दूनी 40। ये समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो आपका हो गया, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ये चैप्टर और इसके बाद में जो लैंग्वेज वाला है पूरा ख़त्म हो गया, अगर इतना समझ में आ गया तो, ठीक है। खुशी मनाइए। अब इसको क्या करते हैं कि ऐसा सोचते हैं, जो सोचे उसी को, अब कोई आदमी कैसे समझेगा कि आपने क्या किया है, उसी चीज़ को लिखना है। मल्टीप्लाई क्या किया है आपने, मल्टीप्लाई, इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, मतलब दोनों तरफ। इक्वेशन में क्या होता है, दोनों तरफ, इक्वेशन 1/7 एंड 2 कितना 2, ठीक है। और ये देखिए ये लिखा गया मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो आप बताइए ये 14 कब ख़त्म होगा? तब खत्म होगा जब क्या करेंगे आप, जो है इसको घटाएंगे। जैसे भाग में क्या करते थे, घटाते थे, ठीक है। तो घटाने पर क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये 14 कैंसिल हो गया, जैसे भाग में काट देते हैं वैसे ही काट देंगे। अब ये क्या हो गया, -21y + 4y, ये 91 - 40 ऐसा आया। और ये क्या हो गया, तो अब देखिए -21 + 4, ऐसा बहुत बार बताया हुआ है। -21 + 4 तो -17y हुआ। अब इसको देखने के लिए आप जो है यूट्यूब का छोटे क्लास का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखें, ओके। ये 51 हो गया। देयरफॉर y = 51/- 17, इसको काटेंगे तो 3 हो जाएगा, तो -3। सब्स्टिट्यूट, चाहे ऐसे सब्स्टिट्यूट उतना बड़ा काहे लिखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, 1 नंबर से देखिए क्या लिखा हुआ है, 2x - 3y = 13, और यहाँ 2x - 3 × -3 = 13, और 2x ये हो जाएगा +9 = 13। इधर लिखते हैं 2x = 13 - 9 देयर, और 2x = 4, देयरफॉर x = आपका 4/2 = 2। तो हियर x का वैल्यू कितना आया 2, y का वैल्यू कितना आया आपको -3, ये आपका आंसर हो गया। मतलब x का वैल्यू 2 और -3 इसमें रख दिया जाए तो ये आपका मतलब जितना 13 दाहिने में लिखा हुआ है वो 13 आ जाएगा, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है आप इसको नोट कर लीजिएगा, ओके।